Hello everyone, welcome back to our YouTube channel सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रतीक फ्रॉम सर्व ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम से रिलेटेड बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार यह क्वेश्चन और इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखना प्रारंभ कर दें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार पहली अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है। तो मैं आपको बता दूं, पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से पहली अवस्था होती है संवेदीय पेशी अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के प्रयोग करता है, अर्थात देखने, छूने, पहुंचने, पकड़ने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। भाषा का अनुकरण करने लगता है, आवाज प्रकाश की प्रति प्रतिक्रिया करता है और भी काफी क्रियाएं देखने को मिल जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि बच्चा जैसे आप चुटकी बजाते हैं तो वह तुरंत आपकी तरफ वह देखने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको ध्वनि सुनाई देती है, वह आकर्षित होता है ध्वनि के प्रति और वह आपकी तरफ देखने लगता है। इसी प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में जो कि संवेदी गामक अवस्था होती है उसमें वह यह प्रतिक्रियाएं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या फिर किशोरावस्था के दौरान। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। क्यों होता है? इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति बनने लगती है, यानी कि एक गैंग एज, यानी कि वह ग्रुप बनाकर रहने लगते हैं। अपने समकक्षी यानी अपने सम आयु के बच्चों के साथ वह रहने लगता है, अपने मित्रवत व्यवहार करता है, मित्रों की बात ज़्यादा मानने लगता है, अपने माता पिता की बात कम सुनता है। भावना का विकास होता है, वह दर्द दुख दर्द को भी समझता है। सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, समूह के प्रति भक्ति उसमें आने लगती है। सामाजिक प्रकृता की भावना का विकास भी होता है। भाईमुखी प्रवृत्ति भी होने लगती है, यानी कि वह बाहर की ओर भागने लगता है। इस सादी प्रवृत्तियों का विकास होता है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया को समृद्ध, गहन व जटिल बनाने में तत्पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या फिर गौण। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर, क्योंकि वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं जो कि एक स्थिर होते हैं। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू देखने को मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी या फिर विकासवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारवादी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है, यानी कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक जो है उन लोगों का मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है, या प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है। इसका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, इनमें सूझ व अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बच्चा जैसा उसे वह आचरण को देखेगा उसी तरीके से वह व्यवहार करने लगता है। इसलिए सीखने का वह सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध रखता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाज के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। क्यों हो जाएगा? विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता है। यानी आपका क्या पूछा गया है, वह क्या नहीं करता है। इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में कहीं नहीं तो नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो आपको नेगेटिव आंसर पर ही देखना है, क्योंकि आपके समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के विद्यार्थियों की सहायता करना आपका पॉजिटिव शब्द है। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ही, विद्यार्थियों के लिए हमेशा हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो आपके ये पॉजिटिव है। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, यह भी पॉजिटिव आचरण हो जाएगा। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण उपलब्ध कराना, यह भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपका बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह पूछ रहा है समाज के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। क्या नहीं करता है? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? एक और नहीं वाला प्रश्न है, इसमें लगा हुआ है नहीं करते हैं। यानी कौन सी एक विशेषता है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं। यानी यह बिल्कुल भी सही आचरण नहीं है कि वह हमेशा ही सफल होते रहें, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, ना कि सफलता को निश्चित करता है। अतः विकल्प सी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह नहीं के बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्ष से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों को दूसरे कक्ष में बैठाया जाए। यानी कि उनको अलग नहीं करना चाहिए। अगर वह मतलब प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं तो उनकी योग्यता उपलब्धि के लिए ये नहीं करना चाहिए कि विद्यार्थियों को अलग अलग बैठाकर वह अलग से शिक्षा दें। उनको उन समकक्षियों के साथ बैठाकर ही शिक्षित यानी कि उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, प्रेस कर दें, क्योंकि सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमारे फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। थैंक यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? आपका एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें नहीं लगा हुआ है। आपका इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है, यह आपकी कठिनाई नहीं है। बाकी सब कठिनाई देखने को मिल जाती हैं, लेकिन जो नहीं है वह है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 है आपका शिक्षार्थियों को आत्मनियम डैश की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। आत्मनियम का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो। यानी कि एक शिक्षार्थी का यह गुण होना चाहिए कि वह करके सीखे, यानी कि आत्मनिर्भर हो वह शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? एक और क्वेश्चन जिसमें नहीं लगा हुआ है।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर बल देता है, या फिर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह इस एग्जाम के मायने में हो सकता है यह क्वेश्चन इस बार रिपीट हो जाए। ऑप्शन नंबर डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। सिद्धांत का यह रूप है रचनावाद में कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करे और शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल दे। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव टीचर कौन होता है? परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या फिर बहुत बुद्धिमान है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह पार्श्व यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का है, सामाजिक विकास का है, संवेगात्मक विकास का है, या फिर बौद्धिक विकास का है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक विकास का है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में आप सोचेंगे, यानी कि सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जाती है। जैसे कि आप लोगों को बताया जाए कि एक कमरा है, उसमें आपका एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, तो आपके दिमाग में वही सब चीज़ें घूमने लगेंगी और आपके मस्तिष्क पर उसकी एक छवि बन जाएगी। हो सकता है इस तरीके का कमरा हो या ना हो, वो एक बात दूसरी है। दूसरा, आपके मन में यह छवि जरूर बन जाएगी कि वह ऐसा वहाँ पर हो सकता है, ऐसा वहाँ हो सकता है, वहाँ पर एक अलमारी हो सकती है, वहाँ पर एसी लगा हुआ हो सकता है, वहाँ पर ये वाला फ्रिज हो सकता है। तो एक इमेज आपके मस्तिष्क में छप जाती है। इसलिए अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या फिर विकास की दर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास की दर में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, क्योंकि विभिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालकों और बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि इनकी विकास दर जो होती हैं वह एकदम अलग अलग होती हैं। इसलिए समवयस्कों में भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिल जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विकास की दर। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंध रखता है। यानी कि शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकासों से कुछ ना कुछ अंतः संबंधित होता ही है। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक व अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। यानी कि शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकासों से इंटरकनेक्टेड होता है। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। टॉप 15 क्वेश्चंस आपके समाप्त हो चुके हैं। प्रैक्टिस वाला पेपर यहीं पर समाप्त हो चुका है। मिलते हैं हम अपने एक और पेपर के साथ। सीटेट जुलाई 2023 की परीक्षा में आने वाले जो डेट है उसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सीटेट जुलाई 2023 के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो मिलते हैं इसी के साथ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।